हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज भी हम सभी इस अमृत वेला में महादिव्य शिव पुराण पाठ का श्रवण और अध्ययन करेंगे। इस सेवा का दिल से शुक्राना करें, क्योंकि ये सेवा बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। इसे पढ़ने और सुनने का अवसर भगवान स्वयं चुने हुए बच्चों को ही देते हैं। तो कृपया इस पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सती का योगिनी से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार व शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषभुजाओं द्वारा उनका भाग जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थित कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप नाभि के चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंदिता स्त्री उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्याग करने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरण बिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया। इसलिए वहां उन्होंने पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगिनी से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब ये घटना देखी तब वे बड़े जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में, पृथ्वी तल पर और सब तरफ फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर को उनकी परम प्रेयसी सती ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्माणी, हे ब्रह्मा जी, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती द्वारा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु था। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध्य से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही
क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों, वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। धिक्कार है, धिक्कार है। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही समस्त मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अत्यंत नियत अहबता असुरा रक्षासी वेशिदा इस यजु मंत्र से दक्षिण अग्नि में आहुति दी। वह भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड में ऋभु नामक अस्त्रों के महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबको हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुजों व ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी कि जिससे प्रमथ गण बिना अधिक हो गया और प्रमथ गण प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं व उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वेश्वर और विश्वदेव व अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न व बार बार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। हर हर महादेव। जय गुरु जी। ये बहुत ही दुखद वृत्तांत चल रहा है, जिस समय महाशिव के यज्ञ में ना बुलाए जाने के कारण माता सती ने अपने पिता के यहाँ होने वाले महायज्ञ में अपने शरीर को ही त्याग दिया। वे पतिव्रता स्त्री थीं। आगे का वृत्तांत अगले पृष्ठ पर होगा, इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ कि गुरुजी, पाठ को पढ़ते वक्त मुझसे जो भी भूल हो जाए मुझे माफ कर दीजिएगा। कृपया सर्वदा भला कीजिएगा। इस पाठ को सुनने और करने वाले हर प्राणी का कल्याण हो, हर जीव का भी कल्याण हो, व समस्त पितृ, समस्त बच्चे, हर जीव, हर दुनिया के हर उस प्राणी का कल्याण हो जिसे प्रभु आपने स्वयं अपने हाथों द्वारा बनाया है। इस समस्त सृष्टि पर कभी कोई आपदा ना आ पाए। अपनी कृपा
इसको पढ़ने और सुनने वाले समस्त परिवारों पर बरसाते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।